हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम भक्ति काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं कि कई चिंतन एवं कलाओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु योगीन धारा में या रीति काव्य धारा में। तो कई चिंतन एवं कलाओं का जो योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में, कई चिंतन कलाओं का योगदान मिलता है। कृष्ण भक्ति धारा जो है वो ब्रज भाषा में रचित रचना है और कृष्ण भक्ति धारा के जो कवि हैं सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, नंददास हैं, कृष्णदास हैं, ये सभी, मीराबाई हैं, यह कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। जबकि प्रेम मार्गी के हैं जायसी और रीति काव्य धारा के हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, बिहारी, देव, ये सभी जो हैं रीति काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी ने, विष्णु स्वामी ने या निम्बकाचार्य ने? तो रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी, रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी के द्वारा रुद्र संप्रदाय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने, मध्वाचार्य ने, हित हरिवंश ने या सूरदास ने? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया गया था वो हित हरिवंश के द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय का जो है प्रवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृष्ण के साथ राधा की मानता किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री, रुद्र, ब्रह्म या सनक आदि? तो कृष्ण के साथ साथ राधा की जो मान्यता है वो सनक संप्रदाय की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय? तो निम्नलिखित में से जो कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, तो तत्सुखी जो है वो श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, जबकि श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय जो है कृष्ण भक्ति संप्रदाय हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं यह घटना चक्र में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह परीक्षा के समय पर, अंतिम समय पर यह घटना चक्र का रिवीजन बहुत ही लाभदायक है। देखते हैं कि 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से या वल्लभ संप्रदाय से? तो 84 वैष्णव की वार्ता का जो संबंध है वो वल्लभ संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा के, अष्टछाप धारा के, प्रेम मार्गी धारा के
निर्गुण मार्गी धारा के। तो चीत स्वामी जो हैं यह अष्टमार्गी धारा के कवि हैं। चीत स्वामी का जन्म जो है वो 1515 ईस्वी में हुआ था। चीत स्वामी जो हैं वो विट्ठल नाथ के शिष्य थे। तो अष्टचाप की स्थापना जो है वो 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य जो है विट्ठल नाथ के थे। तो राम भक्ति धारा के जो कवि हैं तुलसीदास, अग्रदास, ये जो हैं राम भक्ति धारा के कवि हैं। अष्टछाप धारा के जो कवि हैं सूरदास, कुम्मनदास, नंददास, परमानंद दास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये सभी जो हैं अष्टधारा के कवि हैं। प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं जायसी, और निर्गुण मार्गी धारा के कवि जो हैं कबीर, मलूकदास, सुंदरदास, ये जो हैं निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? गोकुलनाथ ने, विट्ठलनाथ ने, वल्लभाचार्य जी ने या निम्बार्क ने? तो अष्टछाप की स्थापना जो है विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य जी ने, विट्ठलनाथ ने, सूरदास ने या नावादास ने? तो अष्टछाप की जो स्थापना है वो 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने की थी, जिसमें 8 कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य जो थे विट्ठलनाथ के थे। सूरदास जो हैं वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास की सभी रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं। सूरदास जो हैं कृष्ण भक्ति के कवि थे और इनकी रचना हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी जो हैं इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टछाप के संस्थापक हैं विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास और गोविंद स्वामी। तो अष्टछाप के जो संस्थापक हैं विट्ठलनाथ जो हैं अष्टछाप के संस्थापक हैं, जिन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। और सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रोनाता के पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? तो अष्टछाप की जो स्थापना का श्रेय दिया जाता है वो विट्ठलनाथ को दिया जाता है, जिन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अष्टछाप के संस्थापक थे। तो अष्टछाप के संस्थापक कौन हैं? रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुज या विट्ठलनाथ? तो अष्टछाप के जो संस्थापक थे विट्ठलनाथ जो हैं वो अष्टछाप के संस्थापक थे, जिन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आप समझ सकते हैं कि अष्टछाप से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए अष्टछाप की स्थापना, इसमें कितने कवि थे, कौन कौन से कवि थे, इन सभी को क्रम से जरूर याद रखें। कुम्मनदास, चीत स्वामी, केशवदास या नंददास? तो अष्टछाप की में जो सम्मिलित नहीं थे, केशवदास जो हैं वो अष्टछाप में सम्मिलित नहीं थे, क्योंकि केशवदास जो हैं वो रीति काल के कवि हैं। कुम्मनदास का जन्म जो है
वो 1468 ईस्वी में हुआ था। कुम्मन दास जो हैं वो अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि हैं। छीत स्वामी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ। केशव का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। और नंददास जो हैं अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्हें इनकी रास पंचाध्यायी रचना के लिए शुक्ल जी के द्वारा जड़िया की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास किसके शिष्य थे? बल्लवाचार्य के, गोकुलनाथ के, विट्ठलनाथ के या नावादास के? तो सूरदास जो किसके शिष्य थे? सूरदास जो हैं वो बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे। 4 शिष्य बल्लवाचार्य जी के थे, 4 शिष्य जो थे वो विट्ठलनाथ जी के थे। तो बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे कुम्मन दास, जिनका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ। सूरदास, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। परमानंद दास, जिनका जन्म 1593 ईस्वी में हुआ था। और कृष्णदास, जिनका जन्म 1496 में हुआ था। यह बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि बल्लवाचार्य के शिष्य नहीं हैं? तो नीचे दिए गए नामों में से बल्लवाचार्य के शिष्य नहीं हैं। तो इनमें से जो बल्लवाचार्य के शिष्य नहीं हैं, तो देखते हैं कि आप किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चतुर्भुज दास, सूरदास, कुम्मन दास या परमानंद दास? तो इनमें से जो बल्लवाचार्य के शिष्य नहीं हैं, चतुर्भुज दास हैं, वो बल्लवाचार्य जी के शिष्य नहीं हैं। यह जो है विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। चतुर्भुज दास का जन्म जो है वो 1530 ईस्वी में हुआ था। और सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। कुम्मन दास का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ। परमानंद दास का जन्म 1593 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो इनमें से जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, सूरदास ये जो हैं बल्लवाचार्य जी के शिष्य हैं। परमानंद दास बल्लवाचार्य जी के शिष्य हैं। कृष्णदास बल्लवाचार्य जी के शिष्य हैं। लेकिन चतुर्भुज दास जो हैं यह विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। चतुर्भुज दास और नंददास, चतुर्भुज दास, नंददास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी यह विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुम्मन दास यह जो हैं बल्लवाचार्य जी के शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। तो कौन से कवि जो हैं वो अष्टछाप में शामिल नहीं किए गए हैं? कृष्णदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद दास। तो इनमें से जो अष्टछाप में शामिल नहीं किए गए हैं, गोविंद दास जो हैं वो अष्टछाप में शामिल नहीं किए गए हैं। वो गोविंद स्वामी हैं या गोविंद दास हैं। और जो अष्टछाप में शामिल कवि हैं वो गोविंद स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो अष्टछाप के जो प्रमुख कवि हैं वो नंददास जी के विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार जो है अष्टछाप से संबंधित कितने घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए यह घटना चक्र रिवीजन जो है परीक्षा की दृष्टि से अंतिम समय पर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा।
नेक्स्ट देखते हैं कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। तो अष्टछाप के जो प्रमुख कवि नंददास जो थे वो विट्ठल नाथ के शिष्य थे। सूरदास जो थे वो बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे। कबीरदास रैनदास जो थे वो रामानंद जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बल्लवाचार्य के शिष्य नहीं हैं कुम्भन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास या परमानंद दास। तो इनमें से जो बल्लवाचार्य जी के शिष्य नहीं हैं, चतुर्भुज दास जो हैं वो बल्लवाचार्य जी के शिष्य नहीं हैं। चतुर्भुज दास जो हैं वो विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं सूरदास, मलूकदास, नंददास या छीत स्वामी। तो जिनमें से अष्टछाप के जो कवि नहीं हैं, मलूकदास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। मलूकदास जो हैं एक संत मार्गी कवि हैं। इनका जन्म जो है 1574 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है कुम्भन दास, सुंदरदास, नंददास या परमानंद दास। तो अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले जो कवि का नाम है सुंदरदास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं, जबकि यह संत मार्गी कवि हैं और यह संत मार्गी सभी कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था। तो इनमें से हरि व्यास देव जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं थे, जबकि नंददास, छीत स्वामी, परमानंद दास जो हैं वो अष्टछाप के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है कुम्भन दास, स्वामी हरिदास, परमानंद दास या छीत स्वामी। तो इनमें से जो अष्टछाप के कवि नहीं हैं स्वामी हरिदास जो हैं अष्टछाप के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम है अष्ट संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय या चिंत्याचिंत संप्रदाय। तो हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास या छीत स्वामी। तो जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं कृष्णदास जो हैं वो जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद, श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद। तो भ्रमर गीत प्रसंग का जो मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद जो है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खेट कोटुकुअम किसकी रचना है। रहीम की, रसखान की,
कवि गंग की या दादू दयाल की। तो खेट कोटुकम जो है वो किसकी रचना है? तो खेट कोटुकम जो है वो रहीम दास की रचना है। इनकी अन्य रचना हैं बर्वे नायका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, सिंगार सौरठ इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्वे नायका भेद के रचनाकार हैं केशव दास, भिखारी दास, रहीम दास या बिहारी। तो बर्वे नायका भेद के जो रचनाकार हैं रहीम दास जो हैं वो बर्वे नायका भेद के रचनाकार हैं। केशव दास का जन्म 1555 में हुआ, भिखारी का दास का जन्म 1721 में हुआ, रहीम का जन्म 1556 में हुआ और बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ। बिहारी जी का जन्म कहीं कहीं 1601 में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या राजस्थानी। तो रहीम कृत जो मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली जो है वो रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।